हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि आपको ज्ञात है, लास्ट लेक्चर हमारा किसका था? मध्य प्रदेश का इतिहास। उसका हमने सेकंड टॉपिक उठाया था, और सेकंड टॉपिक का नाम क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। इसी के संदर्भ में लास्ट लेक्चर तक के हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिए थे? ठीक है, 1857 की क्रांति पढ़ लिए थे। ठीक है, अब इस क्रांति में, ठीक है, इस क्रांति में किन किन क्षेत्रों में किन किन नेताओं ने भाग लिया था, इसका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किए थे। ठीक है, जैसे कि नीमच विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ठीक है, नीमच में कब प्रारंभ हुआ था? 3 जून 1857 को। इसी प्रकार सागर में विद्रोह, भोपाल में विद्रोह। ठीक है, इसके पश्चात ग्वालियर में विद्रोह देखे थे। ठीक है, ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर के पश्चात शिवपुरी में। प्रत्येक जिले के मतलब जो आईएमपी जिले थे, जहां से कि 1857 की क्रांति में अत्यधिक घटनाएं देखने को मिलती है, वो इन जिलों के संदर्भ में आती है। ठीक है, क्लियर? अपन ने यहाँ तक के देख लिए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भोपाल में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वली शाह और महावीर ने किया था। ठीक है, ये मेंस में पूछ चुका है कि निशाने महावीरी, ठीक है, महावीरी इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? मेंस में आया 2 मार्कर में को। ठीक है, कानपुर। ठीक है, यहाँ पे पिछली बार 2024 में क्या भानपुर लिखाया था? कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? राजा मर्दन सिंह ने। ठीक है, बखत बली कहाँ से नेतृत्व किया था? इन्होंने शाहगढ़ से किया था। कहाँ से? शाहगढ़ से। ये आपको हमने सब बता दिया था। अवंतीबाई रामगढ़ रियासत से थी। ठीक है, इनके पति का नाम क्या था? विक्रमजीत, राजा विक्रमजीत। कौन सा युद्ध लड़ा था इन्होंने? एरी का युद्ध। और साथ में देवहारगढ़ का युद्ध लड़ा था। ठीक है, कौन सा? देवहारगढ़ का युद्ध। ठीक है, जिसमें इनको पराजय देखनी पड़ी थी। क्लियर? ठीक है, चलो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? इसी के पश्चात मध्य प्रदेश में कौन सी घटना घटी थी? मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन। ठीक है, कब? 1920 में। कब किसने प्रारंभ किया था इसको? महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। और इस असहयोग आंदोलन को के कारण क्या थे? आंदोलन के प्रारंभ होने के मुख्य कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, कि प्रथम विश्व युद्ध में के पश्चात कब प्रारंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 1917-15 के आसपास पे। ठीक है, वहीं से क्या प्रारंभ हुआ था कि लोगों की मृत्यु हो रही थी, अर्थव्यवस्था क्या हो रही थी? उत्पादकता शून्य होते जा रही थी, और महंगाई क्या थी? दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इसका एक मुख्य कारण था भारत में असहयोग आंदोलन होने का। दूसरा क्या हुआ? इसी की भरपाई के लिए सरकार ने क्या किया? किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिया, ताकि अधिक से अधिक वो क्या कर सके? कर को एकत्रित करने के पश्चात उसको उपयोग कहाँ कर सके? वो युद्ध में कर सके। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया। कौन सा? रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, जिसमें क्या था? क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम 1919, जिसके तहत पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ, और उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसके पश्चात क्या चौथा कारण क्या था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट, जिसने क्या बोला? जो जनरल ओ डायर था, उसकी उसके कार्यों को उन्होंने क्या ठहराया? उचित ठहराया। किसने? हंटर कमीशन ने। ठीक है, उसके पश्चात सरकार ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाई। कब? इसको 1919 बोलते हैं। ठीक है, इससे भी भारतीय क्या हो गए? असंतुष्ट थे, जिसके कारण एक पृष्ठभूमि बनी किसके लिए? असहयोग आंदोलन के लिए। ठीक है, तो ये क्या थे? प्रमुख कारण थे इसके असहयोग आंदोलन के। अब इसके पश्चात कार्यक्रम की रूपरेखा क्या हुई? ठीक है, तो आंदोलन हुआ था, इसकी रूपरेखा क्या थी? तो भारतीयों ने सरकारी उपाधि को त्यागा, और मानद पदों को क्या कर दिया? त्याग दिया। सरकारी दरबारों समारोह में भाग लेने से क्या कर दिया? उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, शासकीय स्कूल तथा कॉलेजों को क्या किया उन्होंने? बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। ठीक है, तो ये क्या थी? कार्यक्रम की रूपरेखा, ताकि हम अंग्रेजों को क्या करें? उनका विरोध कर सके, उनकी चीजों को विरोध कर सके, उनके कार्यों में असहयोग करें। इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया? असहयोग आंदोलन। ठीक है, फिर ब्रिटिश न्यायालयों का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। ठीक है, और केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा के जो चुनाव होते थे प्रति 5 वर्ष में, उसका भी क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। ये किसकी? असहयोग आंदोलन की क्या थी? रूपरेखा थी। अब इसी के संदर्भ में अब मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कहाँ पर? मध्य प्रांत और बरार में। इसकी राजधानी क्या थी?
नागपुर थी। ठीक है, यह आंदोलन ने पृष्ठभूमि तैयार की जो भारत की स्वाधीनता आंदोलन की आधारशिला बनी, और इसने व्यापक जन आंदोलन को क्या दिया, बढ़ावा दिया। ठीक है, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ 1920, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, विजय राघवाचारी ने। ठीक है, इन्होंने प्रस्ताव को क्या किया, पारित किया। कौन से प्रस्ताव को, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को। इसी के संदर्भ में यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो नागपुर वाला क्षेत्र था तत्कालीन मध्य प्रदेश के, यहाँ पे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। किसका, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन हुआ। और हिंदी का, हिंदी में जो कांग्रेस समिति, हिंदी कांग्रेस समिति बनाई गई। कौन सी, हिंदी कांग्रेस समिति बनाई गई थी। ठीक है, इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी सभा ने राष्ट्रीय शिक्षा मंडल का गठन किया। इसका, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भारतीय शिक्षा मंडल का गठन किया। ठीक है, नागपुर में तिलक विद्यालय की स्थापना की। इसकी, नागपुर में तिलक विद्यालय। तत्कालीन जो मध्य प्रदेश था उसमें रायपुर में जो था, रायपुर आता था उसमें, तो रायपुर में भी क्या खुला, एक नेशनल स्कूल खोला गया। वहां पे रायपुर में। और जबलपुर में क्या ओपन किया गया, हितकर्णी हाई स्कूल को राष्ट्रीय स्कूल में बदला गया। जो हितकर्णी हाई स्कूल था उसको नेशनल दर्जा दिया गया। किसको, जबलपुर में जो हितकर्णी हाई स्कूल था उसको। ठीक है, क्लियर, उसमें परिवर्तित कर दिया गया। स्वदेशी खादी का गणवेश अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि जो ड्रेस होती थी वो किसकी होती थी, खादी की अनिवार्य कर दिया, ना कि ब्रिटिशों के द्वारा जो कपड़े लाए जाते थे उनको बैन कर दिया गया। ठीक है, साथ ही नशाबंदी कार्यक्रम चलाया गया। कौन से कार्यक्रम, नशाबंदी कार्यक्रम चलाया गया। वकीलों ने त्याग पत्र दिया। जैसे किस किस, कौन कौन से वकीलों ने त्याग पत्र दिया, सबसे पहले रविशंकर शुक्ल जी ने, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने त्याग पत्र दिया। और साथ ही, ठीक है, साथ साथ ही न्यायाधीशों ने भी त्याग पत्र दिए। जैसे सेठ गोविंद दास, ये क्या थे, न्यायाधीश थे उस समय, इन्होंने भी क्या कर दिया, अपने जो पद था उसको त्याग दिया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में भी असहयोग आंदोलन जो भारत में सक्रिय था, वो मध्य प्रदेश में भी क्या रहा, उतना ही अधिक प्रबलता से सक्रिय रहा। और इसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण प्रदेश में जेठ गोविंद दास, रविशंकर रविशंकर शुक्ल जैसे नेता क्या हुए, आंदोलन में सक्रिय हुए। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया क्या हमारा 1920 का असहयोग आंदोलन जो मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, नागपुर में तिलक विद्यालय बना, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय जो, और अखिल भारतीय विद्या सभा थी, विद्यार्थी सभा थी, उसने उसने क्या गठन किया, राष्ट्रीय शिक्षा मंडल का गठन किया। स्वदेशी खादी का गणवेश को अनिवार्य किया गया। नशाबंदी कार्यक्रम चलाया गया। रविशंकर, पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे नेताओं ने अपने वकालत को त्यागा। और न्यायाधीश के पदों को किसने त्याग दिया, जेठ गोविंद दास ने त्याग दिया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब इसके पश्चात मध्य प्रदेश में कौन सी घटना घटी। ठीक है, अब देखिए 1920 के पश्चात चौरा चौरी, ठीक है, चौरा चोरी जो एक्शन हुआ था, अब इसको एक्शन कहा जाता है। कहाँ, 1922 में होता है। कहाँ पे, गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पर आता है, ये यूपी में आता है। कहाँ पे, यूपी में आता है। इस एक्शन के पश्चात, पहले इसको कांड बोला जाता था लेकिन अब इसको एक्शन कहा जाता है। इस एक्शन के पश्चात ही महात्मा गांधी जी ने जैसे ही देखा कि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक रूप ले रहा है, उन्होंने आंदोलन को क्या ले लिया, वापस ले लिया। ठीक है, तो कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्य क्या थे, इसके विरोध में थे, और कुछ सदस्य क्या थे, इसके सपोर्ट में थे। ठीक है, किसके, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए। तो जो सपोर्ट में थे, इसके गांधी जी के सपोर्ट में थे, तो उन्होंने जो आंदोलन था उसको अहिंसात्मक रखने के लिए प्रयास किए। लेकिन कुछ लोग जो थे कांग्रेस कमेटी में, उन्होंने क्या बोला कि हम गांधी जी की बातों को नहीं मानते, हम उनकी बातों में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं। और गांधी जी ने स्पष्ट बोला था कि हम परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज्य दल की स्थापना हुई। इस दल की, स्वराज्य दल की स्थापना हुई कब, 1923 में। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, परिवर्तनवादी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह गांधी जी की नीतियों में परिवर्तन कर चुनाव में भाग लेना चाहते थे। जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होते थे उसमें ये भाग लेना चाहते। और आपको याद होगा CR दास, चितरंजन दास, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे,
बताइए। मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। किसके? स्वराज्य दल के। बहुत आईएमपी है। स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। और इनको परिवर्तनवादी दल भी कहा जाता है, क्योंकि यह गांधी जी की नीतियों में परिवर्तन कर प्रांतीय विधानसभा की चुनाव में भाग लेना चाहते थे। इनका मानना था कि यदि हम असेंबली का हिस्सा बनते हैं तो सरकार की नीतियों का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, ताकि जो उनके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वो लागू ना हो सके और कानून भी ना बन सके। ठीक। तो इसी के संदर्भ में मध्य प्रदेश में जो हिंदी मध्य प्रांत स्वराज दल बना, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राघवेंद्र जी थे। किसके? हिंदी मध्य प्रांत स्वराज के। और मराठी मध्य प्रांत स्वराज के अध्यक्ष कौन थे? बीएस पुंज। और बरार प्रांत स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ तांबे। ये तीन नाम आपको याद रखना है। तो हिंदी के कौन थे? हिंदी मध्य प्रांत स्वराज दल के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र। मराठी मध्य प्रांत स्वराज के अध्यक्ष कौन थे? बीएस पुंजे। ठीक है। और बरार प्रांत स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ तांबे। और इनका उद्देश्य क्या था? विधानसभा पर नियंत्रण स्थापित कर शासन व्यवस्था क्या बनाना? प्रभावशाली विरोध करना था। ठीक है, क्लियर। ये हो गया क्या? मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। उसके पश्चात 1923 में क्या हुआ? झंडा सत्याग्रह। कब हुआ? फरवरी 1923 में। ये भी आईएमपी। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? ठीक है, सत्याग्रह जांच समिति। अब ये किससे संबंधित थी? सत्याग्रह जांच समिति। तो असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन के पश्चात पूरे देश में असहयोग आंदोलन की गतिविधियों को जांच करने के लिए एक कमेटी बनी थी। उसका नाम क्या था? सत्याग्रह जांच समिति। अब ये किसकी निगरानी में बनी थी? ये हकीम हजमल। ठीक है, हकीम हजमल नाम है शायद उनका। एक बार हम कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता में ये सत्याग्रह जांच समिति बनी। और इस समिति ने भारत के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रमण करके अध्ययन किया कि यह आंदोलन भारतीयों के लिए कितना कारगर सिद्ध हो। ठीक है, तो उसी के सम्मान में जबलपुर में क्या झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा? नगर पालिका के अध्यक्ष कौन थे? कंछेदी लाल जी के द्वारा। लेकिन प्रशासन ने क्या कर दिया? इसकी अनुमति नहीं दी। क्यों अनुमति नहीं दी? क्योंकि वो अपने जो ब्रिटिश का जो फ्लैग होता था उसको हटाना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया और भारतीय झंडे को फहराने से मना कर दिया। इसके विरोध में जो पंडित सुंदरलाल थे, इन्होंने क्या किया? भूख हड़ताल में बैठ गए। और सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी, चिदम्बरम पिल्ले ने क्या किया? जुलूस निकाला जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर में। पूछ सकता है मध्य प्रदेश की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महिला कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कहाँ गई थी? जेल गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद दमोह के एक व्यक्ति थे प्रेमचंद। इन्होंने क्या फहराया? झंडा फहराया। कहाँ पर पे? जबलपुर नगर निगम में। ठीक है, पंडित सुंदरलाल को इसके विरोध में क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और इनको साश्रम क्या दिया गया? कारावास दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? साश्रम कारावास में, जेल में डाल दिया गया। अब इसके पश्चात ये तो जबलपुर में प्रारंभ हुआ। अब इसी को क्या हो गया? अब इसी झंडा सत्याग्रह को राष्ट्रीय लेवल पे मनाने के लिए, कब? राष्ट्रीय लेवल पे मनाने के लिए 18 अप्रैल 1923। कहीं कहीं डेट इसकी क्या मिलती है? 13 अप्रैल भी मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों डेट लिख दिया हूं मैं, तो आपके एग्जाम में आ जाए आपको वो लगाना है। दोनों डेट कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर झंडा सत्याग्रह मनाने के लिए नागपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जमुना लाल बजाज ने निर्णय लिया कि हम ये जो झंडा सत्याग्रह है इसको महाकोशल क्षेत्र से निकाल करके राष्ट्रीय स्तर का बनाएंगे। यह निर्णय किसने लिया? जमुना लाल बजाज ने। ठीक है, तो साथ में जो लक्ष्मण सिंह चौहान थे, सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी ने इसका क्या किया? समर्थन किया। और 1 मई को श्रृंखलाबद्ध रूप से राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। और 22 जुलाई को वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया। इसका झंडा सत्याग्रह का जो राष्ट्रीय लेवल पे था। और 18 अगस्त को, ठीक है, 18 अगस्त को समझौता हुआ किस किस के बीच? अंग्रेजों के बीच और राजेंद्र प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी के बीच में। ठीक है, तो ये समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? कि हम झंडा को फहरा सकते हैं कहाँ पर पे? जो राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय महत्व के जो
संस्थान थे उनमें, ठीक है। और इस प्रकार यह सत्याग्रह क्या हुआ, सफल माना जाता है। कौन सा, झंडा झंडा सत्याग्रह, ठीक है। इससे प्रेरित होकर के कस्तूरबा गांधी जी स्वयं कहाँ आई, नागपुर आई, ठीक, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी प्रथम महिला थी जो इस आंदोलन में क्या हुई थी, गिरफ्तार। ये हो गया क्या हमारा, झंडा सत्याग्रह। मध्य प्रदेश का झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, फरवरी 1923 में। राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, 18 अप्रैल 1923 में। राष्ट्रीय वाले का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। और प्रारंभ करने का निर्णय किसने लिया था, जमुनालाल बजाज ने लिया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन मध्य प्रदेश, ये किताब देख लीजिए आप, ठीक है। ईसा सिंह जी की किताब है, ये उनकी किताब क्या है, महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट, इसमें से ये कंटेंट लिया गया है, ठीक है। अब अवज्ञा का अर्थ क्या होता है, आज्ञा पालन करना या बनाए गए कानूनों को क्या करना, आज्ञा पालन ना करना, या बनाए गए कानूनों को क्या करना, तोड़ देना, ठीक है। अवज्ञा का साइमन सामान्यतः अर्थ ये होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं। आपको याद होगा 1928 में साइमन कमीशन कहाँ आया था, भारत में आया था। तो इसका उद्देश्य क्या था, 1919 में जो एक्ट आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसका क्या करना, रिव्यू करना था। इसका 1919 में जो सुधार आया था उसका क्या करना था, रिव्यू करना था। इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगे थे, ठीक है। साइमन कमीशन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व ना मिलना, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार ना करना, ठीक है, इसके प्रमुख रीजन थे किसके, सविनय अवज्ञा आंदोलन के, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट क्या थी कि जो साइमन कमीशन के विरोध में, तो समय जो भारत के सचिव थे बार्कले हेड, उन्होंने क्या दी, भारतीयों को स्वयं का संविधान बनाने की चुनौती दी। तो मोतीलाल नेहरू जी ने उस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक संविधान की प्रारूप रखी थी, उन्होंने ड्राफ्ट किया था, उसमें उन्होंने मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी, ठीक है। तो उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, किसने, अंग्रेजों ने। एक ये प्रमुख रीजन था। दूसरा क्या थी, उसी समय पूर्ण स्वराज्य की मांग उठने लगी थी, कहां पर, भारतवर्ष में, उसको भी अस्वीकार कर दिया। 11 सूत्री मांगों की उपेक्षा कर दी गई, गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थी वो भी क्या कर दिया, मनाही कर दी गई, किसके द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा। इसके विरोध में मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस समिति थी इसको युद्ध समिति में परिवर्तित कर दिया गया, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश की कांग्रेस समितियों के द्वारा। और इसके युद्ध समिति के अध्यक्ष कौन बने, सेठ गोविंद दास, जिन्होंने न्यायाधीश के पद को असहयोग आंदोलन में क्या कर दिया था, त्याग दिया था। उन्हीं ने इस युद्ध समिति का क्या किया, नेतृत्व किया। और गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित होकर के 15 अप्रैल 1930 को, अब 15 अप्रैल 1930 को हिंदी मध्य प्रांत का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, महाकौशल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, महाकौशल कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि जो युद्ध पहले जो हिंदी मध्य प्रांत था उसका नाम क्या कर दिया गया, महाकौशल। और किसने रखा, ये सेठ गोविंद दास जी के, ठीक है, क्लियर। चलिए अब सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित क्या क्या कार्यक्रम हुए मध्य प्रदेश में, तो जनसभाएं आयोजित की गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, खादी का प्रसार किया गया, और हरिजनों की दशा में सुधार करने के लिए कार्य किए गए। अब हरिजन कौन है, तो तथाकथित, एक वर्ड बोल रहा हूं, समाज में तथाकथित निम्न पंक्तियों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, हरिजन कहा था, किसने, गांधी जी ने, यानी कि जो गरीब है, वंचित है, ठीक है, उनको हरिजन कहा था। और दरिद्र नारायण किसने कहा था, बताइए, दरिद्र नारायण कहा था स्वामी विवेकानंद ने, किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। अनुसूचित जाति जनजाति किसने कहा था, साइमन कमीशन ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आदिवासी का महात्मा गांधी किसे कहा जाता है, कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक है। अब रायपुर में नेतृत्व किसने किया, पंडित रविशंकर शुक्ल ने नेतृत्व किया, इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। जबलपुर में किसने नेतृत्व किया, सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने किया था, किसने, सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने। भोपाल में किसने नेतृत्व किया, शांति शर्मा और राजगढ़ में
रमोबाई ने नेतृत्व किया था। भोपाल में कांति शर्मा, राजगढ़ में रमोबाई ने नेतृत्व। ठीक है। जबलपुर में तरुण सभा बनाई गई, किसके द्वारा? द्वारका प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। और द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने क्या बनाया? हिंदुस्तानी सेवा दल का निर्माण किया। कहां पर पे या गठन किया? जबलपुर में। ठीक है। और सेठ गोविंद दास महाकौशल, ठीक है, जो सेठ गोविंद दास जो थे, महाकौशल महिला सेवा समाज के क्या बने? अध्यक्ष बने। ठीक है। तो ये क्या हुए? प्रमुख कार्य हुए किसके समय पे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पे। ठीक है। और इसी के विरोध में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की और नमक बना करके वहां पे नमक कानून को क्या किया? तोड़ा। अब मध्य प्रदेश में नमक बनाना संभव नहीं था। मध्य प्रदेश में, यूपी में तो जो भू आवेष्टित राज्य थे वहां पे नमक बनाना संभव नहीं था। इस कारण वहां के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने क्या सुझाव दिया? जैसे कि चौकीदार आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ होता है? यूपी में। और मध्य प्रदेश में वनों की अधिकता के कारण वन कानून भी अधिक विद्यमान थे। तो सेठ गोविंद दास ने क्या कहा? सेठ गोविंद दास जी ने बोला कि हम, हमारे यहाँ नमक बनाना तो संभव नहीं है, तो हम वन में जो कानून विद्यमान है, कठोर कानून, उनको तोड़ करके हम सविनय अवज्ञा प्रारंभ करेंगे। ठीक है। इस कारण मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ होता है। कब? 1930 से। और इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या माना जाता है? विस्तार माना जाता है। ठीक है। क्लियर। चलो देख लेते हैं अब हम लोग जंगल सत्याग्रह। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहला उद्देश्य क्या था? मध्य प्रांत में प्राकृतिक नमक बनाना क्या था? संभव नहीं था। सत्ता जो सत्याग्राही थे उनको गिरफ्तार ना करना। ठीक है। वनवासियों का समर्थन प्राप्त करना और वन कानून को क्या बनाना? सरल बनाना। ठीक है। पहले क्या था? वन पे किसका अधिकार था? आदिवासी या फिर जो जंगल में रहने वाले जो समुदाय थे उनका अधिकार। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशों का आगमन हुआ तो उन अधिकारों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आपने जनजातीय आंदोलन सुना होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश का जब आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं उसमें जनजातियों के द्वारा किए गए विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? 1764 का वन अधिनियम। ठीक है। जिसमें, ठीक है, 1764 फिर 1824 में ऐसे वन कानून बनाए गए के माध्यम से वनवासियों या फिर वनों में निवास करने वाले समुदाय को जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। उन्हीं अधिकारों से प्रेरित होकर या जागरूक होकर के क्या किया? उन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया। और इसका प्रस्ताव किसने दिया था? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और नेतृत्व किसने किया था? एम एस अड़े। बहुत ही आईएमपी नाम है, एम एस अड़े, जो आपको याद रखना है। देखिए, मंडला में नेतृत्व किसने किया? गिरजा शंकर अग्निहोत्री ने। किसने? गिरजा शंकर अग्निहोत्री ने। सिवनी में नेतृत्व किसने किया? दुर्गा शंकर मेहता जी ने। और सिवनी के जो टुरिया ग्राम था वहां पे श्री मूका लोहार, पेमाबाई, गुड्डोबाई, रेनोबाई और श्री रविशंकर गोंड जी ने। लिख लीजिए आप, श्री रविशंकर गोंड जी। ठीक है। इन्होंने नेतृत्व किया था। और फिर इनके ऊपर क्या शहीद हुए? कौन कौन शहीद हुए? मूका लोहार, पेमाबाई, गुड्डोबाई और रेनोबाई, ये क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है। इन्हीं के स्मारक में टूरिया में क्या बनाया गया? शहीद स्मारक बनाया गया। जब भी आप सिवनी जाए, पेंच नेशनल पार्क जाए, तो वहीं पर आपको क्या मिलेगा? टूरिया ग्राम। ठीक है। तो पेंच नेशनल पार्क का एक दरवाजा भी माना जाता है वहां से। ठीक है। और जंगल सत्याग्रह उमरिया में भी हुआ। घुघटी, घुघटी एक जगह है, वहां पर भी हुआ। यहाँ पे घुघटी। साथ में रामाकोना, रामाकोना जंगल सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये बताइए कमेंट्स बॉक्स में। चलो मैं ही बता रहा हूँ कहाँ पर हुआ था। छिंदवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था? बादल भोई ने किया था। किसने? बादल भोई ने। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है। लास्ट ईयर देखिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है कि बादल भोई कौन थे? मध्य प्रदेश के आदिवासी चित्रकार, आदिवासी कलाकार या फिर स्वतंत्रता सेनानी? तो सही आंसर क्या था उनका? स्वतंत्रता सेनानी। अब वो पूछ लेगा कि बादल भोई के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था? तो रामाकोना का जंगल सत्याग्रह किया गया था। ठीक है। क्लियर। चलिए, ये हो गया क्या? जंगल सत्याग्रह। अब आते हैं हम लोग लास्ट जो हमारा टॉपिक बचे हुए, चरण पादुका नरसंहार। बहुत ही आईएमपी कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को हुआ था। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है।
घटना कहाँ पर हुई थी? चरण पादुका में, उर्मिल नदी के तट पे और छतरपुर में। ये देख लीजिए कब हुआ था, 14 जनवरी 1931 को हुआ था। ठीक है। और किसके विरोध में हुआ था ये? पंडित राम सहाय तिहारी और ठाकुर हीरा सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में। और जो सभा आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरजू भैया जी ने की थी। मंत्री कौन थे? लल्लू राम जी। एजेंट फिशर ने भील पलटन से गोलीबारी करवाई, जिसमें सुंदरलाल, रामलाल, धर्मदास जैसे 21 स्वतंत्रता सेनानी क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, किसने गोली चलाई थी? भील पलटन ने। और भील पलटन कब बनी थी? मैंने आपको बताया था 1828 में बनी थी। किसको पकड़ने के लिए? निमाड़ में जो विद्रोह चल रहे थे। ठीक है, भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने भीलों के जो विद्रोह को समाप्त करने के लिए भीलों से ही एक क्या बनाई थी? सेना बनाई थी। उसे ही क्या कहा जाता था? भील पलटन कहा जाता था। इसी भील पलटन ने इस चलती सभा में गोली चलाई और जिसमें सुंदरलाल, रामलाल और धर्मदास सहित 21 स्वतंत्रता सेनानी क्या हुए? शहीद हुए। ठीक है, इसी आंदोलन की जांच के लिए इसी आंदोलन की जांच के लिए यूसीविल समिति बनाई गई। कौन सी समिति? यूसीविल समिति बनाई गई, जो क्या कर रही थी? चरण पादुका जो नरसंहार हुआ था उसकी जांच कर रही थी। ठीक है, अब साथ में कहीं कहीं एक नाम भी देखने को मिलता है। कौन सा? कुंवर हीरालाल। कुंवर हीरालाल ने भी इस सत्याग्रह का क्या किया था? नेतृत्व किया था, या फिर इस नरसंहार का नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से कभी आ रहा है कि कुंवर हीरालाल किस आंदोलन से संबंधित है? चरण पादुका नरसंहार से संबंधित है। ठीक है, क्लियर? चलो, आज की क्लास यही समाप्त हो रही है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसके पश्चात हम लोग क्या देखने वाले? पंजाब मेल हत्याकांड, थाना लाहौरी गोलीकांड, सोहावल कांड और मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, क्लियर? थैंक यू फॉर वाचिंग एमसीएस क्लासेस। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस में, जिसकी लिंक कहाँ दी हुई है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वाचिंग एमसीएस।